जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथ बाय चंदन सर पे आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज आप लोग देख रहे होंगे कि सर बहुत ब्लेजर लोग वगैरह पहन के आए हैं। ठीक है, तो भाई इसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं अभी जो है कि अपनी मौसी की लड़की यानी मेरी बहन, उसका तिलक में जाना है जो है कि, ठीक है, तो वहीं पर अभी हम लोग बस आधा घंटे के बाद निकलने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं रेडी होना था, मुझे तो रेडी तो हो गया, तो सोचा कि कल आप लोग का क्लास नहीं आ पाएगा, अगर आज वीडियो शूट नहीं करूँगा तो मैं कल अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि रेडी हो ही रहे हैं और वीडियो भी बना देते हैं, तब तक अभी बाकी लोगों में थोड़ा सा लेट है। मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए, तो मैंने सोचा तब तक आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अच्छा चीज़ सिखा दूँ। ठीक है, तो चलिए, वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 6 क्लास है इसका। ठीक है, 5 क्लास ऑलरेडी हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पे और इसका प्लेलिस्ट अच्छे से बना है, 5 क्लास उसमें है। जाके वोकैबुलरी में आप लोग चेक करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर तो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये 6वां क्लास आज पढ़ने वाले हैं और ये जितने भी मैं कराता हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं भाई साहब। ठीक है, मैं मार्कर ले लेता हूँ रेड कलर का। ठीक है, रेड वाला, ब्लू वाला उतना मज़ा नहीं दे रहा है। चलो भाई, ये मार्कर इतना ज़्यादा है भाई। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पहली बात हमको समझना है कि बैरन का मतलब क्या होता है। तो बैरन का मतलब होता है बांझ। हिंदी में क्या होता है? बांझ। बांझ का मतलब क्या होता है? अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब ये हुआ, जैसे आप लोग क्या किए, खेत में क्या कर दिए, कुछ सब्जी उब्जी बोने के लिए कुछ बीज वोज डाल दिए। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो प्रोडक्टिव हो ही नहीं रहा है, फर ही नहीं रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, मतलब जो भी वो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनप्रोडक्टिव। क्या है? ये बीज है, ये बेकार बीज है, ये तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये तो ऊपर मतलब कि क्या, जो भी हमको हिंदी नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, तो अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या हो जाएगा? मान लीजिए बैगन का आपने बीज डाल दिया तो बैगन फरने लगा और उसको आप लोग बाजार में क्या कर लेते हैं, उसको फिर हम लोग खाते हैं, तो वो अनप्रोडक्टिव है, यानी कि वो हो ही नहीं रहा है, बैगन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव। अब बैरन क्या क्या यूज किया जाता है? बैरन एक ऐसा वर्ड है जो अधिकतर क्या किया जाता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। फीमेल का मतलब वो इन द सेंस कि ऐसी फीमेल जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो वैसे फीमेल लोगों को लोग बोलते हैं बैरन। क्या बोलते हैं? बैरन। ये तो फीमेल क्या है? बैरन है, जिसका लड़के नहीं होते हैं उनको बोला जाता है बैरन, यानी बांझ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। कई लोग क्या होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते उनको कोसने लगते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कोसना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, दवाई कराओ अच्छे से, सब कुछ पॉसिबल है आज के डेट में, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो बैरन मतलब होता है बांझ। अनप्रोडक्टिव इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सेम मीनिंग हो जाएगा। और बाकी 3 जो वर्ड हैं इसको भी हम लोग देखा जाए। स्टर्न का मतलब होता है कठोर। स्टर्न मतलब कठोर यानी हार्ड। हम लोग बोल सकते हैं ये चीज़ तो बहुत स्टर्न है। ये क्या है? स्टर्न है, मतलब कठोर है, बहुत हार्ड है। ठीक है, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। फुर्तीला। ये बताइए कि इंडियन टीम में सबसे ज़्यादा एजाइल प्लेयर कौन है? सबसे ज़्यादा एजाइल, एक्टिव, एनर्जेटिक प्लेयर कौन है? विराट कोहली। आप बोल सकते हैं कि विराट कोहली सबसे ज़्यादा एजाइल है, फुर्तीला है। सबसे ज़्यादा एजाइल विराट कोहली है। एजाइल का मतलब फुर्तीला, स्टर्न का मतलब कठोर, बैरन का मतलब बाज। एमेट्योर। एमेट्योर का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। 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 नौसिखिया इन द सेंस कि कोई ऐसा पर्सन जो नया नया उस काम में, उस प्रोफेशन में आया है, नया नया वो काम में आया है। मैं यूट्यूब पे नया नया आया हूँ। ऑफलाइन तो मैं 4 साल से 5 साल से पढ़ाता हूँ, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी नया नया हूँ, तो नौसिखिया हूँ। यूट्यूब के लिए क्या हूँ? अगर यूट्यूब वाले हमको देख रहे होंगे तो करेंगे ये तो लड़का अभी एमेच्योर है, अभी इसको क्या हो, मेच्योर होने दीजिए। ठीक है, तो ऐसे बोलते होंगे। तो एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, नया नया कोई चीज़ एक्सपीरियंस ले रहा होता है, उसको बोलते हैं नौसिखिया। बात समझ में आ गया? अनप्रोडक्टिव बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। अब देखिए, परसुएड। परसुएट करना मतलब होता है, हम लोग अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं? परसुएट करते हैं, मम्मी पापा को राजी करते हैं। कोई भी काम कराना होता है अपना तो राजी करना होता है, राजी करना या कराना, परसुएट करना। ठीक है, राजी कराना, कोई भी काम करने के लिए राजी कराना होता है। तो डिसेंट का मतलब होता है, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। आप लोग बहुत बार, आप लोग कोई मूवी देखते होंगे, चाहे कोई भी चीज़ देखते होंगे, तो उसमें
अधिकांश लोग डिसेंट का यूज करते हैं, डिसेंट है, ये तो मेरे लिए क्या है, डिसेंट है, मतलब उपयोगी, सही बात है, सभ्य चीज़ है, अच्छी बात है। डिसेंट का मतलब सभ्य है, पॉजिटिव सेंस में रहता है। डिसवेड, यहाँ पे देखिए परसुएड, यहाँ पे लिखा है डिसवेड। डिसवेड का मतलब क्या हुआ, डिसवेड, परसुएड मैंने राजी करना, और डिसवेड का मतलब हो जाएगा राजी न कर पाना, राजी न कर पाना, यानी कि राजी ना कर पाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रोक लगा देना, रोक लगाना, रोक लगाना। डिसवेड हो गया भाई, नहीं हो पाया। काम का मतलब होता है शांत। एम एस धोनी, एम एस धोनी क्या है, बहुत काम रहता है, बहुत क्या रहता है, काम रहता है। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, बहुत अमीर, रिच पर्सन, क्या बोल सकते हैं इसको, रिच पर्सन। रिच पर्सन को बोला जाता है एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट माने अमीर आदमी को बोला जाता है एफ्लुएंट। तो ये 10 वर्ड आपको लोगों को समझ में आ गया, बहुत शानदार। तो परसुएड का मीनिंग क्या होगा भाई, परसुएड का मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें तो कोई नहीं होगा, सभ्य है, रोक लगाना, काम माने शांत होना, ये हो जाएगा। एफ्लुएंट का मतलब रिच पर्सन हो गया, इसमें तो इसका मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मीनिंग नहीं है तो मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, ठीक है, इसमें इसका ऑप्शन है, ठीक है। बैरन का हो जाएगा अनप्रोडक्टिव। परसुएड का मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर लिख लीजिए, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे आप लोग मीनिंग तो समझ में आ गया। अब देखिए डेलीजेंट, देखो यहाँ पर भी छूटा है, देख रहे हो भाई, ये सही सब मिस्टेक हुआ है। एक सेकंड में अभी सारे मिस्टेक को दूर कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड बस। चलिए दोस्तों, मैंने जो कमी था उसको मैंने सही कर दिया। देखें, अब देखिए यहाँ पर क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया कि परसुएड का मीनिंग क्या हो जाएगा, राजी करना होता है, तो इसको सिनोनिम्स हो जाएगा कन्विंस करना। आप लोग क्या करते हैं, कन्विंस करने जाते हैं ना, अपने मम्मी पापा को कन्विंस करते हैं, या किसी भी चीज़ को अगर आपको एग्री कराना होता है आप कन्विंस करते हैं किसी को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोक्स, कोक्स का मतलब और कन्विंस का मतलब और परसुएड का मतलब, सबका तीनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक। तो ऑप्शन नंबर ई सही, इज द राइट आंसर। 30 वर्ड था ही, 30 31 32 वर्ड हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। कोक्स करना, कोई आपसे कोक्स कर रहा है तो समझिए कि जरूर कोई बात है। कन्विंस करना, मनाना, परसुएड करना, राजी करना। अब आगे देख लीजिए ये वाला डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब होता है दोस्तों परिश्रमी व्यक्ति। दिस गाय इज वेरी डेलीजेंट, परिश्रमी, परिश्रमी व्यक्ति, इसको बोलते हैं परिश्रमी व्यक्ति, जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। डेलीजेंट का मतलब हम लोग लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग भी। क्लैमरस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखा जाए, इसमें सब देखा जाए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डेलीजेंट के लिए फिट बैठता है। तो अगर हम लोग दोस्तों देखा जाएगा कि क्लैमरस, क्लैमरस का मतलब क्या होता है, क्लैमरस का मतलब होता है दोस्तों नॉइजी। क्या होता है, नॉइजी। नॉइजी मतलब बहुत ज़्यादा शांत उंत नहीं रहता आदमी, बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान करने वाली सिचुएशन। क्लास में कभी आप लोग पढ़ते होंगे तो क्लास में इतना ज़्यादा शोर हो जाता है, एकदम कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो क्लास में हमेशा एकदम परेशान कर देते हैं सबको, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है क्लैमरस गाय है ये बहुत ज़्यादा क्लैमरस गाय है भाई, ठीक है। तो क्लैमरस गाय को क्या बोल सकते हैं, गाय, गाय नहीं जी, गाइज। गाइज आप लोग ना यूट्यूबर जो ब्लॉगिंग करते हैं वो बोलते हैं हेलो गाइज, हाउ आर यू, वेलकम टू द माई चैनल्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो गाइज आदमी कहता है कि भाई ये मेरे क्लास का सबसे क्लैमरस बंदा है, सबसे क्लैमरस, बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहता है, नॉइजी, एकदम पूरा परेशान करके रखा है। तो क्लैमरस का मतलब समझ में आ गया। डेलीजेंट में तो परेशान भी। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है दोस्तों, इंडस्ट्रियस का मतलब ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, यही एक राइट आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा डेलीजेंट का। अपीयर मतलब तो आप लोग जानते हैं प्रकट होना, प्रकट होना, ये तो बहुत ईजी वर्ड है, प्रकट होना। फ्रेंडली का मतलब तो दोस्त, जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब क्या होता है, विद्वान, विद्वान व्यक्ति, वाइज मैन, मैंने इसका भी कल पढ़ा था ना, वाइज, सारा वर्ड याद होना चाहिए, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को याद होना चाहिए कि हाँ एरुडाइट का मतलब वाइज, बुद्धिमान व्यक्ति, जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, क्या हो, जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो उसको क्या बोलते हैं, एरुडाइट पर्सन। तो इसका सिनोनिम्स इसमें से देखा जाए कौन सही हो जाएगा, तो इमर्ज का मतलब भी प्रकट होना होता है, इमर्ज। आप लोग लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे इमर्ज, इमरजेंट रे पढ़े हैं ना, तो प्रकट होना होगा, ये भी वही बात है, इमरजेंट रे आता है। तो बॉइस्टरस का मतलब दोस्तों यही होता है नॉइजी, ये भी क्या है, वही वाला चीज़ है। बॉइस्टरस और क्लैमरस क्या है, दोनों आपस में सिनोनिम्स है। बॉइस्टरस और क्लैमरस का मतलब होता है ऐसा बंदा जो बहुत शांत न रहता हो, बहुत परेशान वाला, परेशानी वाला आत्मा जो है होता है ना, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एकदम परेशान करते, तो वही होगा। बॉइस्टरस है, क्या है, ये लड़का क्या है, बॉइस्टरस है। और एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रेंडली।
ऐसे बंदे जो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, फ्रेंड आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो उसको बोल देंगे एमिएबल है। और एरुडाइट का सिनोनिम्स हो जाएगा लर्न। लर्न माने सीखने वाला, जो सीखेगा वो विद्वान होगा, जाहिर सी बात है। तो जो सीखेगा वो विद्वान कहलाता है एरुडाइट। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम, देखो यही आंसर है, फ्रीडम। फ्रीडम इज द राइट आंसर। लिबर्टी है मतलब स्वतंत्र है भाई, वो किसी के स्वतंत्र, ये नहीं होगा बीच में, वो किसी का दबाव नहीं है उसके ऊपर, वो जो मन करे वो करता है, अच्छा काम करता है, बढ़िया है। तो लिबर्टी सबको मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। नेगेटिव सेंस में उसका यूज नहीं करना, ये नहीं कि आपके मम्मी पापा आपको लिबर्टी दे रहे हैं तो आप उसका मिस यूज करना, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छा काम करिएगा, ठीक है। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना, दोस्ताना वही दोस्ती। कॉर्डियल को बोल सकते हैं फ्रेंडली भी बोल सकते हैं और एमिएबल भी बोल सकते हैं। तो कॉर्डियल, एमिएबल और फ्रेंडली तीनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। एक ही चीज का मीनिंग मैं तीन चार बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से। जेन्युइन गाय, ओ हो, जेन्युइन का मतलब बहुत रियल है। क्या है? रियल है, और रियल है, जेन्युइन है, ठीक है। जेन्युइन आप लोग बहुत सुनेंगे, ये लड़का बहुत जेन्युइन है, ये लड़की बहुत जेन्युइन बात करती है, ये सर बहुत जेन्युइन बात करते हैं, एकदम जो भी बात होता है एकदम साफ सुथरा बात बोलते हैं, कोई गलत वाली बात नहीं बोलते हैं। तो जेन्युइन गाय होते हैं जो रियल बोलते हैं, ठीक है। फ्रीडम का मतलब आप जानते हैं लिबर्टी हो जाएगा। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब नष्ट कर देना, सब खत्म कर देना, नष्ट करना, डिमोलिश कर देना, ठीक है। चलिए, तो लिबर्टी का क्या हो जाएगा? फ्रीडम हो जाएगा। लूसिड, लूसिड का मतलब होता है क्लियर। लूसिड का मतलब होता है दोस्तों क्लियर, स्पष्ट करना, स्पष्ट करना लूसिड कहलाता है। स्पष्ट करना को बोलते हैं लूसिड। लेजी मतलब होता है आलसी, आलसी आदमी को लेजी बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, आलसी। और स्टिंजी, स्टिंजी पर्सन होते हैं दोस्तों। स्टिंजी मतलब होता है कंजूस आदमी, जो पैसा रुपया खर्च नहीं करता है। जो पैसा रुपया खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडिगल। मैंने कल बताया था ना, 5th क्लास में मैंने बताया था प्रोडिगल का मीनिंग एक्स्ट्रावेजेंट, ये बताया था। दोनों एक्स्ट्रावेजेंट और प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला, और स्टिंजी मतलब कंजूस, उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन, हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन, शत्रुतापूर्ण, इसको हिंदी में लिखा जाता है शत्रुता, शत्रुतापूर्ण, जो भी हो, ठीक है। तो ये 30, 31, 32 वर्ड हैं और आप लोगों को मैंने सिखा दिया, और आप लोग इस वर्ड को अच्छे सीखें, सारे एग्जाम के वर्ड हैं, ठीक है। अब एक बार मैं रिवाइज करूँ। बैरन मतलब बात जिसके बच्चे ना हो पाते हैं, वैसे लेडी को क्या बोलते हैं? बैरन, ठीक है। बैरन, और ऐसे सेंस में इसका अगर जो भी ऑप्शन है उसी में से लिखना है तो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। ऐसा फल या बीज जो उगता ना हो उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव, यानी बैरन। ये भी जिसका बच्चा नहीं, इन दोनों का सेंस बिल्कुल सेम लग रहा है, तो ये हो जाएगा सिनोनिम्स, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है तो ऐसे यही ऑप्शन सही था, ठीक है। एमेट्योर का क्या मतलब होता है? नौसिखिया। एमेट्योर का मतलब होता है नौसिखिया, नया नया काम करता है। एजाइल मैंने फुर्तीला, विराट कोहली एजाइल है। स्टर्न मैंने कठोर, बहुत हार्ड है। फिर उसके बाद परसुएट मैंने राजी करना होता है। डिसेंट मैंने बहुत अच्छी चीज़ है, डिसेंट है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब डिसेंट है, सभ्य है, ठीक है। डिसेंट को आप जेन्युइन भी बोल सकते हैं, लगभग इसके सेंस में बोल सकते हैं, सभ्य, सही बात है, ठीक है। फिर डिसवेड का मतलब रोक लगाना होता है, राजी करना। डिसवेड, परसुएड और डिसवेड एक दूसरे के एंटोनिम है। काम मतलब होता है शांत, और एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। और परसुएड का मीनिंग क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्विंस और कोक्स। कन्विंस और कोक्स का मतलब भी होता है राजी करना, और परसुएड का मतलब होता है राजी करना। डेलीजेंट का मतलब क्या होता है? डेलीजेंट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा परिश्रमी हो, उसको बोलते हैं डेलीजेंट है। क्या है? डेलीजेंट है। क्लैमरस मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देता है, क्लैमरस हो जाएगा। अभी मेरे क्या है, आज तिलक में जा रहा हूँ, मेरे भांजे आने वाले हैं, अब देखो वो सब क्या करेंगे, क्लैमरस, क्लैमरस हैं दोनों। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, ये वो मामा पूरा एकदम परेशान करके रख देते हैं। अब आने वाले हैं, अभी 5 मिनट में आ जाएंगे। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियस का मतलब हार्ड वर्किंग, ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। आप सभी लोगों को हार्ड वर्किंग बनना चाहिए, इंडस्ट्रियस बनना चाहिए, ठीक है। डेलीजेंट बनना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस और डेलीजेंट दोनों का मीनिंग सेम है, यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपीयर मैंने प्रकट होना, फ्रेंडली मैंने दोस्ताना। एरुडाइट मैंने विद्वान लोग, लर्नर जो होते हैं विद्वान होते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एमेबल मैंने फ्रेंडली, ठीक है। और बॉस्टर्स का मतलब वही क्लैमरस जो नॉइजी है, वही दोनों का मीनिंग सेम है। इमर्ज मैंने प्रकट होना, आप लोग जानते हैं। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्र, लिबर्टी मतलब स्वतंत्र, लिबर्टी मैंने स्वतंत्र यानी फ्रीडम, इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा। जेन्युइन मैंने रियल होता है,
जो सच बात कहता है, ठीक है, फर्जी बात कोई नहीं, कोई भौकाल नहीं, जो बात है जो साफ है, जेन्युइन है भाई, ठीक है। डिमोलिश माने नष्ट कर देना। लूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियर, क्लियर बात करना। लूसिड माने क्लियर होगा, साफ सुथरा स्पष्ट लूसिड है। और लेजी माने आलसी, और स्टिंजी माने कंजूस व्यक्ति, हॉस्टाइल माने दुश्मन जो होते हैं, हॉस्टाइल नेचर के है। ये बहुत लड़का हॉस्टाइल नेचर का है, ये तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी करने का चक्कर में है भाई, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको 31-32 वर्ड समझा दिया, मात्र हमको लग रहा है कि 10 से 15-20 मिनट के अंदर। और आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।